भाभी, आप इस तरह यहाँ पे रो क्यों रही हैं? चले उठे, मूड सही करें प्लीज। तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं है? बताया है, तभी तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप उमैर से मिलने गई थी क्या? मैं क्यों मिलूंगी उससे? वही तो मैं हैरान हूँ कि अगर आपने उमैर से मिलना भी था तो एटलीस्ट पहले मुझे ही बता देती। अलीज़े, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। अचानक मुलाकात हो गई, जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया मैंने। मुझे क्या पता था कि आंटी ये सब बोलेंगी और मैं क्या कहूंगी अम्मी को। देखिए, मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। प्लीज रोना बंद करें। पूछ लिया अपनी चाहिए थी भाभी से। मैंने आपको कहा था ना कि कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। और भाभी आप परेशान ना हो, देखिए अगर आपकी अम्मी कॉल नहीं उठा रही, आप अपनी भाभी को कॉल करें कि वो आपकी बात करवा दें उनसे। भाभी को अस्सलाम वालेकुम भाभी। अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरा फोन नहीं उठा रही। क्या क्या कह रही हैं आप? कहाँ है अम्मी? कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी आ रही हूँ उनके पास, आप बताएं मुझे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? अम्मी हॉस्पिटल में, मुझे वहां जाना है अलीज़े, बस मुझे निकलना है यहाँ से। मैं अम्मी चलते हैं। कैसे कुछ हो सकता है? चलते हैं। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आपकी बातें सुनने के बाद अम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। जा रही हूँ मैं अम्मी के पास। चलो नहीं से संभल के भाभी। लीजिए भाई, अम्मी कहाँ है? क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हारे से बात करने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और तुम्हारी सास की बातें सुनने के बाद बेहोश हो गई थी। इमरजेंसी में है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ उन्हें? पर ठीक तो हो जाएंगी ना? भाभी आप खुद को संभालें, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या हो सकता था उन्हें? खैर अब उनकी तबीयत बेहतर है, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। क्या हुआ भाई? अम्मी की तबीयत को क्या हुआ? कैसी है वो? क्रिटिकल थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है। मरीज की हालत पहले से बेहतर है और आप लोग मरीज से मिल सकते हैं। और प्लीज कोशिश कीजिएगा मरीज के पास रश मत लगाइएगा। थैंक यू। मैं अम्मी से मिलके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अच्छा। मोहित, आप अकेले बाहर क्या कर रहे हो? आओ आपको अंदर ले। नहीं, मैं तो चाचू के साथ खेल रहा हूँ। सर उमैर, चाचू आप यहाँ पे कैसे? आप मोहित के चाचू हैं, यानी कि आप हिराबाजी के देवर हैं। मिस अलीज़े, मैं आपको आप हिराबाजी के देवर हैं या नहीं? हाँ, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन यू अलीज़े, मैं बताना चाह रहा नहीं, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई, और खाली आपने नहीं, भाभी ने भी मुझसे ये बात छुपाई। क्यों क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? अलीज़े मेरी बात तो सुनो। बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ।
अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े प्लीज मेरी बात सुनो अलीज़े। बाकी रह क्या गया अब? क्या सुनाएंगी आप मुझे? क्या आप में हिम्मत है कि मुझे सच बता सके? अलीज़े, तुम एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। उमैर आपकी बहन का देवर है। ये बात आप उसी दिन जान गई थी ना जब उमैर हमारे घर आए थे। लेकिन मेरी हालत देख के भी आपको मुझ पे तरस नहीं आया था कि आप मुझे सच बता सके। ऐसी बात इतनी आसान नहीं थी जो यूं ही बता दी जाती। सीधी सी बात थी, लेकिन आपके झूठ ने इसे बहुत उलझा दिया। क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की? अलीज़े, मैं सच में मेरी जान तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आप उमैर से मिली थी? ये सच है ना कि आप उमैर से मिली थी? हाँ, मैं मिलने गई थी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें तकलीफ से बचा सकूं। सच में। बस भाभी, बहुत हो गया। मजीद झूठ ना बोलिएगा। कितनी बेवकूफ हूं मैं कि मैं ये समझती रही कि मेरी भाभी मेरी खातिर उमैर से मिली है, मेरे लिए बात करने गई है। किसी को तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तुम एक बार बैठकर मेरी बात सुनोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बताइए मुझे, सच क्या है? क्या आप मुझे सच बता सकती हैं कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि आप उमैर की मोहब्बत रह चुकी हैं? सच सच बताएं और मेरी गलत फहमी को दूर कर दें। मैं गलत सोच रही हूँ क्या? अलीज़े, खुदा के लिए भाभी, इस बार सच बोलें। हाँ, प्लीज सच बताएं मुझे। I'm so sorry. I'm sorry. अलीज़े, तुम्हारी वजह से ना उमैर बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। तुम जो चाह रहे थे ना करना अलीज़े के जरिए, वो हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बहन की खुशियों के दुश्मन क्यों बन गए उमैर। भाभी, ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है ये। मैं तो खुद चाहता हूं कि ये गलत फहमियां किसी तरह से दूर हो जाएं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे खत्म हो। गलत फहमी तुम्हें नहीं थी उमैर, गलत फहमी मुझे थी जो मैंने तुम्हें अपने भाइयों से बढ़ के समझा। और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुमसे मेरी बहन की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई ना। हीरा प्लीज, मैं मान ही नहीं सकता कि उमैर इस तरह की कोई हरकत कर सकता है जिससे सजल की जिंदगी बर्बाद हो। सुफियान, आप सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने भाई की तरफदारी कर रहे हैं। चलें ठीक है, फिर इससे ये पूछिए कि क्यों इसने बुलाया था मेरी बहन को मिलने, और क्यों गया था ये अलीज़े के घर पे अकेले हम सबको बगैर बताए उसका रिश्ता लेके। तो इससे तो यही बात साबित होती है ना कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका मेरी बहन की खुशियां। भाभी प्लीज, आप मेरी बात तो समझ रहे कि बस उमैर, तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी बहन का घर बर्बाद किया ना, तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। और आप भी ये बात सुफियान कान खोल के सुन लीजिए। हीरा, आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से ना घर बर्बाद होने ना दे। आप प्लीज भाभी को संभाले जाए।